नमस्कार। टीजी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं त्रिलोक गोगिया। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ व सुखी होंगे। खबरों का सिलसिला चालू करते हुए मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय केंद्रीय सरकार द्वारा ये बात सामने आई है कि दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं वो ऊंचाइयों से बढ़ते जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बैरल के दाम कम होते जा रहे हैं। तो अभी एक रिपोर्ट में सूत्रों से पता चला है कि 8 रुपये कुछ पैसे जो है डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं। वित्त मंत्री ने यहाँ तक कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कि जनता को थोड़ी सी सहूलियत मिले। पिछले आपने देखा कि 2014 से लेके 2016 के बीच में ये जो पेट्रोल के दाम थे अंतर्राष्ट्रीय वो कम हो रहे थे, पर केंद्रीय सरकार अच्छे दिन की खातिर उसकी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती जा रही थी। तो लगभग आपको बता दूं कि 32 रुपये कुछ पैसे तो डीजल पेट्रोल पे कम से कम इसका टैक्स लग रहा है, और जबकि अब जो है बैरल के जो दाम है पेट्रोल के वो कम होते जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय सरकार जो विचार कर रही है उसको लागू करें और एक आम जनता को महंगाई जो बढ़ती जा रही है डीजल के और पेट्रोल के रेट से वो थोड़ी कम हो, जिससे कि आम जनता को सहूलियत मिले, महंगाई में थोड़ा सा स्टेबल हो। तभी हम कह सकेंगे कि शायद अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं, नहीं तो बुरा हाल है। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिछले 28 तारीख को फरवरी को दिल्ली के उपचुनाव नगर निगम के हुए, जिसका रिजल्ट 3 फरवरी को आया 2021 में। तो आपने देखा कि दिल्ली के अंदर 5 सीटों का उपचुनाव हुआ, उसमें 4 पर आम आदमी पार्टी ने सीटें ग्रहण की और 1 सीट कांग्रेस ने जीती, जिससे कि कांग्रेस का जो 10% और 4% में नीचे चला गया था वो करीबन 22% तक ऊपर चला गया वोट प्रतिशत। तो और दिल्ली के अंदर बीजेपी की 5 सीटों पर सुपड़ा बिल्कुल साफ हो गया। जो लोग गुजरात में ये खुशियां मना रहे थे कि वहां पर और पार्टियों का सुपड़ा साफ हुआ, अब उनको ये भी देखना चाहिए और पंजाब को भी देखना चाहिए कि वहां पर बीजेपी को 1 सीट नहीं मिली उपचुनाव में और नगर निगम चुनाव में, और दिल्ली के अंदर भी पूरा का पूरा ये सिलसिला खत्म हो गया जो 5 सीटों का था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि खुशी मनानी चाहिए, अच्छी बात है, पर इतनी भी खुशी नहीं मनानी चाहिए कि आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम। तो उस हिसाब से जो बीजेपी के वर्कर हैं उन्होंने इतना गुजरात के चुनाव जीतने के बाद इतना खुशी मनाई, लड्डू बांटे, ये किया वो किया और दूसरों को गालियां दी, तो वो मैं समझता हूं थोड़ा सा गलत है। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो आज महंगाई बढ़ रही है, जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय में पेट्रोल के दाम कम होने के बावजूद एक्साइज ड्यूटी बढ़ती जा रही है, तो उस पर नीतियों पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। किसान आंदोलन आपको पता है पिछले लगभग 100 दिन से चल रहा है और उस पर भी केंद्रीय सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उनसे बातचीत करनी उन्होंने बंद कर दी है और उनको ये बिल्कुल भी नेगेटिव पोज में ले गई है कि ये देखा जाएगा जो होगा। तो मैं समझता हूँ जो भी समस्याएं, किसान की समस्या है या दूसरी समस्या है, पेट्रोल की समस्या है, उस पर थोड़ा ध्यान दे केंद्रीय सरकार। तो एक काली का मंदिर है शिमला में, जिसे हम काली का डिब्बा भी बोलते हैं, वो वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। शिमला पहुंचने के बाद कैसे उसको जाते हैं और उसका पूरा रूट और उस मंदिर के बारे में आपको बताता जाऊंगा उस वीडियो के अंदर। तो वो आप इसको देखिए। सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो देखने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रेस बेल दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय मां काली, जय हिंद।
हेलो एवरीवन, मैं शिमला का लोकल हूँ। जो भी टूरिस्ट शिमला आते हैं, मोस्ट प्रॉबेबली कुफरी आते हैं, मॉल रोड आते हैं, इनको इसके अलावा ना जगह पता ही नहीं है। तो मैं सारे टूरिस्ट के लिए एक न्यू वीडियो डाल रहा हूँ, जिसके अंदर जब आप शिमला आते हैं तो आप कुफरी के आगे एक जगह है चैल। चैल भी लोगों को काफ़ी पता है, लेकिन चैल के आगे एक और जगह है जो काली माता का मंदिर है, काली का टिब्बा कहते हैं उसे। वो बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत लोग इस चीज़ों से अनजान हैं। तो आज मैं एक पूरी वीडियो डालूँगा जिसके थ्रू आप लोगों को रास्ते का भी अंदाज़ा हो जाएगा, पूरा आइडिया लग जाएगा। मोर ओवर आप देख भी लेंगे कि शिमला में और कितनी अच्छी अच्छी जगह हैं, कितनी सुंदर सुंदर जगह हैं जो अभी तक अनटच्ड है, राइट। तो जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियो, राइट। एंड आपको अभी सारी रास्ते और सारी की सारी चीज़ों के बारे में समझाता रहूँगा मैं इस वीडियो में, जिसके थ्रू नेक्स्ट टाइम या फिर अगर आप अभी शिमला में होंगे, राइट, तो आप अपना विज़िट आराम से प्लान कर सकते हैं। एंड इट्स बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, ये शिमला से सिर्फ 45 किलोमीटर्स की दूरी पर है, विच इज़ अराउंड 2 आवर्स। तो आप देखिए एक बार, राइट, और बहुत खूबसूरत रास्ता है, राइट। तो देखते रहिए आप, आपको अभी सारी की सारी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ मैं। जहाँ हम जा रहे हैं काली का टिब्बा टेम्पल, राइट, ये रास्ता कुफरी होते हुए ही आता है। तो हमने कुफरी के लिए यहाँ से राइट ले लिया है और बस यहाँ से कुफरी पार करते हुए हम चैल जाएंगे, चैल से काली का टिब्बा मंदिर जाएंगे। ये हम कुफरी पहुंच चुके हैं। Now we are crossing कुफरी। यहाँ पर एक जू भी आता है इसी रास्ते में, आप चाहें तो जू भी विजिट कर सकते हैं। नेचर पार्क कुफरी।
है।